अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैं इस बज़्म के पहले खतीब फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम आला शहरी जमीयत आले हदीस मऊ से निहायत मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने गिरा कद्र खिताब से हम सामईन को महजूज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारि व ज़ुल्फ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गिरामी कद्र सदर प्रोग्राम, उलमाए किराम, जिम्मेदारान, दीनी व मिली भाइयों, नेज़ मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब नौशाद अहमद बुनिया वाले हफिज़हुल्लाह, जनाब मौलाना ज़की अनवर साहब हफिज़हुल्लाह, जनाब मोहम्मद इमरान साहब, जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब हफिज़हुल्लाह और तमाम जिम्मेदारान और मुआमिनीन और आप सभी हाज़रात का
मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस दीनी व इस्लाही अज़ीमुश्शान इजलास आम का इनेकाद किया, जिसमें नाचीज़ को भी शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को, इस जज्बे को, इस हौसले को कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जब हम हालात हाज़िरा का जायजा लेते हैं तो बेचैनियां बढ़ जाती हैं, क़ल्बी इत्मीनान और दिमागी तवाज़ुन फेल हो जाता है। हर चार जानिब से बातिल अफकार व नजरियात की बिजलियां कूद रही हैं, जुल्म व सितम की घंघोर घटाए छा रही हैं। आज इन्हीं करतूत की बुनियाद पर अल्लाह ताला की ये कुशादा जमीन हम पर तंग होकर के रही है। खास तौर से जब हम अपने नौजवानों पर निगाह डालते हैं तो परेशानियां मजीद बढ़ जाती हैं। कलेजा मुंह को आने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और पेशानी से नदामत और शर्मिंदगी का पसीना टपकने लगता है। हजरात, अक्लमंद इंसान वह है जो अपनी जवानी की उम्र की कदर करे और उसको जाय होने से बचाए रखे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फक्र फाका से पहले, अपने खाली औकात को मशगूलियत से पहले और अपने जिंदगी को मौत से पहले। गौर कीजिए, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली नसीहत फरमाई है वो क्या है कि अपनी जवानी की हिफाजत करो बुढ़ापा आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नौजवानों ही की देन हुआ करती है। उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की जाफशानी और उन्हीं की जद्दोजहद का ये समरा हुआ करता है कि इस तरह के दीनी प्रोग्राम के लिए वो बेहतरीन इंतजाम करते हैं और हम लोग आते हैं, दिन की बातें आपके सामने रखते हैं। हज़रत गिरामी, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है ये सूरह हूद की आयत नंबर 114 है। वाक़िमी सलात अरफ़इनार व ज़ुल्फ़ा मिनल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन कि अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाया कि नमाज को कायम कीजिए दिन के दोनों किनारों में और रात के कुछ हिस्सों में। बेशक ये नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती है। ये नसीहत है, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। दिन के दोनों किनारों से क्या मुराद है? और जब हम कुरान करीम का बगैर मुताला करते हैं तो तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर नमाज के लिए ताकीद हुक्म फरमाया गया है। तो नमाज को कायम कीजिए दिन के दोनों किनारों में। दिन के दोनों किनारों से क्या मुराद है? सुबह की नमाज है, फजर की नमाज है और असर की नमाज है। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। चुनाचे अल्लाह जल्ला व अला सूरह बकरा आयत नंबर 238 के अंदर इरशाद फरमाया, हाफिज़ु अला सलावत व सलातिल उस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, के नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर से बीच वाली नमाज की यानी नमाज असर के, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए निहायत अदब के साथ खड़े रहो। तो असर की नमाज की ये अहमियत है।
कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उदखिलल मैतुल क़ब्र मुथलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिया फयजलिसु यमसु ऐने व यक़ूलु दऊनी उसल्ली। कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसके सामने ऐसा समा पेश किया जाता है, उसको ऐसा लगता है कि सूरज डूबने के करीब है और असर की नमाज का वक्त जा रहा है। फरिश्ते बिठाते हैं और वो अपनी आंखों को मलते हुए बैठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो कि मैं नमाज पढ़ लूं। क्यों कि सूरज डूबने के करीब है और असर की नमाज का वक्त जा रहा है, लिहाजा मुझे छोड़ दो कि सबसे पहले मैं असर की नमाज पढ़ लूं। अब नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन चूंकि वो मोमिन और नमाजी बंदा है, इसलिए सबसे पहले ध्यान किधर जाता है? नमाज की तरफ जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब नमाजी बंदे को कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो नमाज उसके सिराने उसकी हिफाजत में हाजिर हो जाती है। दाहिने तरफ रोजे आ जाते हैं, बाएं तरफ ज़कात आ जाती है, पैरों के इधर छोटी छोटी नेकियां। छोटी छोटी नेकियों से क्या मुराद है? किसी भाई से सलाम करना, या किसी ने सलाम किया है उसके सलाम का जवाब बेहतर तरीके से देना, रास्ते में चलते हुए एक पत्थर टुकड़े को देख करके, केले की छिलके को देखकर पैर से किनारे कर देना, या किसी बीमारी की खबर पाकर उसकी तीमारदारी को जाना, उसकी इयादत को जाना, उसको तसल्ली देने के लिए जाना, या लोगों के साथ अच्छा अखलाक पेश करना। ये छोटी छोटी नेकियां कब्र के अंदर पैरों की तरफ मुर्दे की हिफाजत में हाजिर हो जाती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र के अंदर नमाजों की तरफ सिरहाने सबसे पहले अजाब आता है और नमाजों से कहता है थोड़ी जगह दे दो। नमाजें कहती किसी वो अजाब कहते इस मरने वाले पर हम अपना अजाब लागू करना चाहते हैं। नमाजें कहते सुनो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो नेकोकार बंदा है जो दुनिया के अंदर नमाजों की पाबंदी किया करता था, लिहाजा मेरी तरफ से जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद वो अजाब दाहिने तरफ आता है, रोजों से कहता है थोड़ी जगह दे दो। रोजे कहते किसे वो अजाब कहता है जिसको लोग अभी अभी लेटा करके चले गए, इसके ऊपर हम अपना अजाब लागू करना चाहते हैं। रोजे कहते सुनो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो लाडला बंदा है जो दुनिया के अंदर खुदावंद कुद्दूस के हुक्म की तामील में और रोजे रखा करता था, लिहाजा मेरी तरफ से जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद वो अजाब बाएं तरफ आता है, ज़कात से कहता है थोड़ी जगह दे दो। ज़कात कहती किसे वो अजाब कहता है कि इस मरने वाले पर हम अपना अजाब लागू करना चाहते हैं। ज़कात कहते सुनो ये तो अल्लाह ताला का वो नेकोकार बंदा है जो दुनिया के अंदर हलाल रोजी हासिल करता था, हलाल रिज़्क़ हासिल करता था, हलाल कारोबार करता था और उसे अल्लाह ताला की राह में पूरी पूरी ज़कात निकालता था, लिहाजा मेरे तरफ से जगह नहीं मिलेगी। वो अजाब ये देखता है कि चलो नमाजों ने जगह नहीं दी और रोजे ने जगह नहीं दी, ज़कात ने जगह नहीं दी, चले पैरों की तरफ इधर छोटे छोटे नेकियां उधर फुसलाएंगे उधर बहलाएंगे, यकीनन उधर जगह मिल जाएगी। उसके बाद वो कायदे से मन भरकर इस मरने वाले पर हम अपना अजाब लागू करेंगे। बड़ी उम्मीद लेकर के अजाब पैरों की तरफ आता है, छोटी छोटी नेकियों फुसलाता है बहलाता है, थोड़ी सी जगह दे दो। छोटी छोटी निगाह के देखिए से वो अजाब कहते हैं इस मरने वाले पर हम अपना अजाब लागू करना चाहते हैं। छोटी छोटी निगाह कहते सुनो ये तो अल्लाह ताला का वो नेकोकार बंदा जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी नेकियां तो करता ही था, छोटी छोटी नेकियां भी बराबर किया करता था, लिहाजा मेरी तरफ से जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद वो अजाब मायूस होकर वापस चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को नेकोकार बंदा कब्र के अंदर निहायत आराम और सुकून के साथ रहता है। कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, कब्र को नूर से भर दिया जाता है, करवट कर आराम अता कर दिया जाता है। कब्र के अंदर जंग की खिड़की खोल दी जाती है तो उस खिड़की से उस नेकोकार बंदे को बेहतरीन बेहतरीन हवाएं लगती है और निहायत आराम और सुकून के साथ रहता है। अल्लाह तबारक व तआला कब्र को अपने फजल करम से जन्नत का टुकड़ा बना देता है, जन्नत का बाग बना देता है और निहायत आराम के साथ वो आलम बरज़ख में कब्र के अंदर रहता है। नमाज की फजीलत, यह है नमाज की अहमियत, यह है नमाज का फायदा। काजी शुरैह रहमुल्लाह का एक लड़का नमाज असर से गायब था। नमाज को कायम कीजिए दिन के दोनों किनारों में और रात के कुछ हिस्सों में। दोनों किनारों से मुराद क्या है? सुबह की नमाज और असर की नमाज। तो काजी शुरैह रहमुल्लाह का एक लड़का नमाज असर से गायब था। तलाश करने पर एक तमाशा गाह में मिला, उसको पकड़ के लाया गया।
काजी शुरह रहमहुल्लाह ने उस लड़के को उसके उस्ताद के पास भेजा और ये कहला भेजा कि इस नमाज असर छोड़िए। तलाश करने पर एक तमाशा गाह में मिला है, इसको पकड़ के लाया गया है, लिहाजा इसकी खूब पिटाई कीजिए, कोड़े से पीटिए और 3 दिनों तक उसको कैद में रखिए क्योंकि इसने नमाज असर छोड़ी है। वाक़े में सलात तरफ़ई नहार व ज़ुल्फ़ा मिनल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन के नमाज को कायम कीजिए दिन के दोनों किनारों में और रात के कुछ हिस्सों में। रात के कुछ हिस्सों से मुराद क्या है? मगरिब और इशा की नमाज है। इस आयत करीमा के अंदर 4 नमाजों के औकात का जिक्र आ गया, नमाज फज्र, नमाज अस्र, मगरिब और इशा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 78 आक़िमी सलात लिदुलूक शम्स नमाज को कायम कीजिए सूरज के ढलने के वक्त, इससे नमाज ज़ुहर मुराद है। इन दोनों आयतों को सामने रखने से ये मालूम हो जाता है कि इन दोनों आयतों में 5 नमाजों के औकात का जिक्र कर दिया गया है। सूरह हूद आयत नंबर 114, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 78। नमाज दिन का एक अहम सुतून है जिस पर दिन की पूरी इमारत खड़ी है, इसकी बड़ी अहमियत है। जैसा कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी जिल्द अव्वल सवा 6 हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनिया अल इस्लामु अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताई ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना, रमजान के रोजे रखना। इस हदीस में इस्तियारा के तौर पर इस्लाम को एक ऐसी इमारत से तशबीह दी गई है जो इमारत 5 खंभों पर खड़ी हो, जो छत 5 खंभों पर लगाई गई हो, 5 सतूनों पर खड़ी हो, लिहाजा उन सतूनों की निगाहदाश्त अज़हद जरूरी है। अगर वो सतून ना रहे तो छत धड़ाम से गिर जावे। जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने एक अहम सतून को गिरा दिया। इसीलिए इस्लाम कबूल करने के बाद, दारे इस्लाम में आने के बाद, मुशर्रफ इस्लाम होने के बाद जो सबसे पहला फरीज़ा आयद होता है वो क्या है? नमाज। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पतझड़ के ज़मान में बाहर तशरीफ़ लाए। खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मन शेताए बलवार को यह तहाफ़त कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के ज़माने बाहर तशरीफ़ लाए। इस हाल में के पत्ते टूट टूट करके पत्ते झड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या बाज़ार, ए अबू ज़र, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लाए तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला को मुखातब किया और जो पकड़ा पत्तियां टूट टूट करके, पत्तियां छोड़ छोड़ करके जमीन बोस हो रही थी, जमीन पर वो पत्तियां टूट टूट करके गिर रही थी। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला को मुखातब करते हुए कहा, या बाज़ार, तो लब्बैक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए क्या करना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र सुनो, इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सला युरीदु बिवजह अल्लाह फतहबतु अनहु ज़ुनूबु कमा यतहबतु अन हाज़िही शजरा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू ज़र देखो, सुनो, जब मोमिन बंदा निहायत खुशू और खुज़ू के साथ नमाज पढ़ता है तो उसे इसी तरह से दरख्त से पत्तियां छोड़ छोड़ करके गिरती हैं, उसी तरह से बिल्कुल उसके गुनाह झड़ जाते, उसको पता भी नहीं चलता। दरख्त के पत्तियों को देख लो, बिल्कुल इसी तरह से उसके गुनाह झड़ जाते हैं कि जिस तरह से दरख्त से पत्तियां छूट छूट करके गिर रही। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से सवाल किया। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सवा 235 की रवायत, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ऐ तुम नबी हरदिन रज़ी अल्लाह अन्हु कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐ तुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यक्तसरु फीहि खमसन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साहबे करम भला बताओ तो सही, अगर तुम में से किसी के दरवाजे के पास से कोई दरिया बह रहा हो और रोजाना उसे 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो जरा बताओ कि क्या उसके बदन के ऊपर मैल कुचल का कुछ हिस्सा बाकी रहेगा? यक्तसरु फीहि खमसन, वो रोजाना 5 मरतबा नहाता हो। हल यबका मिन दरने शैउन कालू ला यबका मिन दरने शैउन काल फज़ालिका सलवातुल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, कि रोजाना 5 मरतबा नहाता हो तो क्या उसके बदन के ऊपर मैल कुचल का कुछ हिस्सा बाकी रहेगा? सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 5 मरतबा वो नहाता हो, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 5 मरतबा वो नहाता हो, उसके बदन के ऊपर मैल कुचल का कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 नमाज की मिसाल यही है कि 5 नमाजें गुनाहों को धुल करके साफ कर देती हैं। ये नमाजें क्या है? कफारात हैं कि नमाजों से गुनाह दूर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सवा 122 की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, अस्सलवातुल खम्स अल जुमुअतु इलल जुमुअ व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनिबतिल कबाइर, के 5 नमाजें एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक, एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक, ये इबादतें ऐसी इबादतें हैं जो गुनाहों को धुल करके साफ कर देती हैं। जबकि इंसान गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करने वाला हो तो ये इबादतें क्या है? गुनाहों को धुल करके साफ कर देती है। इंसान गुनाहों का पुतला है, पूरे तौर पर गुनाह से अपने आप को बचाना चाहता है, पूरे तौर पर खताओं से अपने आप को महफूज रखना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है, कोई ना कोई खता हो ही जाती है, कोई ना कोई लफ्ज़ हो जाती है। चुनाचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गुनाहों की आग में जलते रहते हो, और जब सुबह की नमाज पढ़ लेते हो तो सुबह की नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है। फिर तुमसे कोई लफ्ज़ हो जाती है, लफ्ज़ होने की वजह से तुम गुनाहों की आग में जलना शुरू हो जाते हो। और उसके बाद जब तुम जोहर की नमाज पढ़ लेते हो तो जोहर की नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है, और उसके बाद तुम गुनाहों की आग में जलना शुरू हो जाते हो। तुमसे कोई गलती हो जाती है, उस गलती की बिना पर तुम गुनाहों की आग में जलना शुरू हो जाते हो। और जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लेते हो, जब तुम असर की नमाज पढ़ लेते हो तो असर की नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है। फिर तुमसे कोई खता हो जाती है, और खता होने की वजह से तुम गुनाहों की आग में जलना शुरू हो जाते हो। और जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लेते हो तो मगरिब की नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है। फिर तुमसे कोई गुनाह हो जाता है, और गुनाह होने की वजह से तुम गुनाहों की आग में जलना शुरू हो जाते हो। और जब तुम ऐशा की नमाज पढ़ लेते हो तो ऐशा की नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है। उसके बाद जाकर तुम सो जाते हो, और सोने की हालत में कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक ये वो नेकियां हैं जो गुनाहों को धुल करके साफ कर देती हैं। तो ऐशा की नमाज के बाद जाकर जब तुम सो जाते हो, खाम में कोई गुनाह आता है तो गुनाह लिखा नहीं जाता। तो ऐशा की नमाज के बाद तुम सो जाते हो। और हम क्या हैं कि ऐशा की नमाज के बाद इधर उधर बैठ करके हम गपशप करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, नाच गाना देखते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, बेजा मोबाइल को इस्तेमाल करते रहते हैं। हम वैसे कहते हैं ऐसे नौजवान हैं जो इधर उधर बैठ करके मोबाइल का इस्तेमाल मत, यह ऐसा गढ़ा है, यह ऐसा समुंदर है नौजवानों। ऐ मेरे अच्छे बच्चों, होनहार बच्चों, सुनो, ऐसा समुंदर है जिसमें डूबने के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसा गढ़ा है जिसमें जाने के बाद, जिसमें गिरने के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, हमेशा ये बुराई की तरफ ले जाता है, हमेशा ये गुनाह की तरफ ले जाता है। रात के अच्छे कीमती औकात को ये ज़ायक करा देता है, और जिंदगी का अच्छा हिस्सा निकल जाता है। तो मेरे भाइयों और नौजवानों, होश में आओ। और रात में हमारे कितने ऐसे नौजवान जो शराब पीते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गाना बजाना करते रहते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद
फरमाया कि जो एक घोट शराब पी लेगा उसकी 3 दिन के बाद कबूल नहीं की जाएगी, और जो एक गिलास शराब पी लेता है उसकी 40 दिन के बाद कबूल नहीं की जाती है। 40 दिन की नमाज काबिल कबूल नहीं होती है, और जिसको पीने की आदत पड़ जाती है धीरे धीरे करके दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए इस्लाम के अंदर सद्दे बाप पहले ही से दरवाजा बंद कर दो। थोड़ा थोड़ा पीते पीते आदत पड़ जाती है। जिसको शराब पीने की आदत पड़ गई हो, लैया से बनु नास मिन उम्मतिल खाम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशीन गोई कि मेरे उम्मत में से कुछ लोग हैं आने वाले जमाने में शराब पिएंगे। तो ये शराब क्या है? दुनिया भी चली जाती है, आखिरत भी चली जाती है, नेक अमाल जाए चले जाते हैं, पैसा दौलत सब बर्बाद चला जाता है, इज्जत चली जाती है, सेहत बर्बाद हो जाती है, बदनामी हाथ लगती है, नेकनामी खत्म हो जाती है, अच्छाई अमलिया मेट हो जाती है, हमारे साले आकार चले जाते हैं। तो रात में हमारे कितने ऐसे नौजवान जो शराब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, के बेशक ये नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िमुल्लाहु फी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अल इमामुल आदिल व शाबुन नास फी इबादति रब्बि व रजुल क़ल्बु मुअल्लकुन फिल मसाजिद व रजुलान ताबा फिल्लाहि इस्तमाल व तफर्रका अलैहि व रजुल दातु इमरातु ज़ातु मनसिब व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह व रजुल तसद्दक़ बिसदक़ति फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालु मा तुनफ़िक़ु यमीनु व रजुल ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। सही बुखारी की रवायत है और जिल्द अव्वल सवा 91 पे ये रवायत देखी जा सकती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग वो खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में रखेगा। उस दिन के जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला इन 7 तरह के लोगों को जो निहायत खुश नसीब हैं अपने अर्श के साए में रखेगा। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला आलिम, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला प्रधान, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला सरपरस्त, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार, इंसाफ करने वाले हमारे वालिद जो इंसाफ करते अपने माताओं के दरमियान। अल इमामुल आदिल जो इंसाफ करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अपने अर्श के साए में रखेगा। वशाबुन नास फी इबादत रब्बी, वो जवान जिसे अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी है। नमाज, रोजा, ज़कात ये तो इबादत है ही है। हर वो काम जिसे अल्लाह राजी और खुश होता है वो भी इबादत है। शाबुन नास फी इबादत रब्बी, वो जवान जिसे अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा दी। वो आदमी जिसका दिल मसाजिद में लटकता रहता है, हमेशा ध्यान अल्लाह के घर की तरफ रहता है, अजान होती है उसको मस्जिद में जाते हुए देखा जाता है, नमाज खत्म होती है मस्जिद से उसको निकलते हुए देखा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपने अर्श के साए में रखेगा। वो 2 आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इकट्ठा होते हो और फिर उसी पर जुदा हो जाते हैं, और वो आदमी जिसको किसी औरत ने दावत दी और उसने कहा इन्नी अख़ाफुल्लाह, वो भी हसब नसब वाली और उसे क्या कहा इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। वो आदमी जो दाहिने हाथ से खर्च कर रहा है बाएं हाथ को खबर नहीं। 6 तरह के लोग हुए। 7वां आदमी वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, वो आदमी जो तन्हाई में था, अपने माजी के बारे में सोचा, गुजरे हुए अय्याम के बारे में गौर किया, अपने गुजरे हुए अय्याम पर तायराना नजर डाले और अपने गुनाहों गलतियों के बारे में सोचा, रो दिया, आंखों से आंसू बह गए। वो बहने वाला आंसू जहन्नम की आग को बुझा देगा। ये 7 तरह के खुश नसीब है जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में रखेगा। उस दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। कबीले खुजा के 2 आदमी मुसलमान हुए, उनमें से एक को काफिरों ने शहीद कर दिया और जो दूसरे बच गए थे उनका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि जिनका 1 साल के बाद इंतकाल हुआ था
जन्नत के अंदर वो पहले दाखिल हुए हैं, और जिनको काफिरों ने इस्लाम लाते शहीद कर दिया था, जन्नत के अंदर वो बाद में दाखिल हुए हैं। तला बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाम में देखा, उनको इस खाब पे बड़ा ताज्जुब हुआ। चुनाचे वो बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीर खुदा के 2 आदमी मुसलमान हुए थे, आपको ये वाकया अच्छी तरह से याद है? कहा कि हाँ। अच्छा, उनमें से एक को काफिरों ने फौरन शहीद कर दिया था? कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है। कहा कि जो बच गए थे 1 साल के बाद कल उनका इंतकाल हुआ, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई? कहा कि अच्छी तरह से मुझे याद है। कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये रात गुजरी है, इस रात में मैंने ख्वाब देखा है कि जिनका इंतकाल 1 साल के बाद कल हुआ है, जन्नत के अंदर पहले ये दाखिल हुए, और 1 साल पहले इस्लाम लाते काफिरों ने जिनको शहीद कर दिया था, जन्नत के अंदर वो बाद में दाखिल हुए। इसका पर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तलहा बिन उबैदुल्लाह, हाँ, इस ख्वाब पर ताज्जुब करने की कोई वजह नहीं, इस पर ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। जो 1 साल तक जिंदा थे, उन्होंने नमाजों की पाबंदी की है और रमजान के रोजे रखे थे, उसकी बरकत की वजह से उनका दर्जा ऊंचा कर दिया गया है। तो मेरे भाइयों, नमाज वो इबादत है, नमाज वो इबादत। हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी की वजह से अपनी उम्मत की शनाख्त फरमाएंगे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान मुर्दों की ज़ियारत के लिए गए। वहां पहुंचने के बाद आपने मुर्दों के हक में दुआएं की। उस वक्त कहा साहबे किराम से कि मैं अपने भाइयों को देखने की आरजू रखता हूँ। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग आपके भाई नहीं हैं? कहा कि नहीं, तुम लोग मेरे साथी दोस्त हो। कहा कि भाई? तो कहा कि मेरे भाई वो हैं जो दुनिया में अभी आए नहीं हैं, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब वो दुनिया में आएंगे। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको कैसे पहचानेंगे जबकि आपने उनको देखा नहीं होगा? आपके दुनिया से जाने के बाद वो दुनिया में पैदा होंगे, वो दुनिया में आएंगे, तो कैसे आप पहचान लेंगे? हर देखी हुई चीज पहचानी जाती है, जब आपने उनको देखा नहीं होगा तो कैसे पहचान लेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साहबा जरा ये बताओ कि एक बहुत बड़ा रेवड़ हो, बहुत बड़ा गल्ला हो, उसमें बहुत सारे घोड़े हों और वो तमाम के तमाम घोड़े स्याह और काले हों, और उन घोड़ों में सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा ऐसा हो जिसकी पेशानी सफेद हो और उसके हाथ पांव सफेद हों, और मैं कहूं कि जाओ उन घोड़ों में से उस घोड़े को तलाश करके लाओ, तो कितनी दिक्कत सामने आएगी, कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी, किस कदर ज़हमतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। साहबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही आसानी के साथ, जबकि तमाम के तमाम घोड़े स्याह और काले हों और उन घोड़े में सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा ऐसा हो जिसकी पेशानी सफेद हो और उसके हाथ पांव सफेद हो, हम लोग तो जाएंगे और निहायत आसानी के साथ उसको पकड़ के बाहर कर लेंगे, निहायत आसानी के साथ उसको पकड़ के लेकर चले आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपनी उम्मत के लोगों इसी तरह पहचान लूंगा, वजू की असर की वजह से उनके पेशानी, उनके हाथ पांव चमक रहे होंगे, और हौज़े कौसर पर मैं उनका सरदार रहूंगा, हौज़े कौसर पर मैं उनका सरदार रहूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा एक आदमी को नमाज से गायब पाया, घर चले गए, आवाज दी, वो शख्स बाहर आए, सवाल किया, गैर हाजिरी का सबब पूछा, क्या जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन मैं बीमार हूं, बस आपकी आवाज पर किसी तरह से याद चल के आ गया हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से की हालत में कहा कि मेरी आवाज क्या चीज है, तुमने अल्लाह की आवाज की परवाह नहीं की कि मेरी आवाज सुन करके किस तरह चल करके यहाँ तक आ गए हो, जिस तरह यहाँ तक आ सकते हो मस्जिद पर भी तो जा सकते हो, तो मेरी आवाज क्या चीज है, तुमने अल्लाह की आवाज की परवाह नहीं की। एक मुसलमान बादशाह था, बहुत ही इबादत गुजार, नेक और गरीब परवर था, बहुत बड़े मुल्क पे हुकूमत करता था, बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ा करता था, बड़े बड़े मुकदमों के फैसले खुद किया करता था, लेकिन इन तमाम मसरूफियात के बावजूद भी उसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होती थी।
एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। बादशाह ने कहा कहिए हजरत जी कैसे आना हुआ? कहा कि बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपकी हुकूमत में आग और पानी दोनों इकट्ठा रहते हैं, यही हैरत अंगेज चीज देखने के लिए आया हूं। कहा कि हजरत जी क्या चीज? आग और पानी दोनों इकट्ठा रह गए, क्या मतलब? कहा कि आप बहुत बड़े मुल्क पे हुकूमत करते हैं ना? कहा कि हाँ। आप बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ते हैं, बड़े बड़े मुकदमों के फैसले खुद किया करते हैं? कहा कि हाँ। कहा कि इन तमाम मसरूफियात, इन तमाम मशगूलियात के बावजूद आपकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती? कहा कि हाँ, यही देखने के लिए आया हूँ, इसी को मैं कह रहा हूँ कि आग और पानी आपकी हुकूमत में इकट्ठा रहते हैं, ये कैसे होते हैं आगे, यही चीज मैं देखने के लिए आया हूँ कि आपकी हुकूमत कैसे चल रही है, कैसे आप हुकूमत को चलाते हैं कि इन तमाम मशगूलियात के बावजूद भी आपकी एक वक्त की नमाज नहीं छूटती है। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है हजरत जी, मेरी हुकूमत देखने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं दिखलाता हूँ। बादशाह हुक्म देता है कि शहरों को खूबसूरत बना दिया जाए, शहरों को बेहतरीन तरीके से सजा दिया जाए, और उसके हुक्म के मुताबिक शहरों को बेहतरीन तरीके से सजा दिया जाता है। अपने दो जल्लादों को बुलाता है, दोनों जल्लादों के हाथों में तलवारें दे देता है, और उस फकीर के हाथ में पानी से भरा हुआ एक प्याला थमा देता है, पानी से बिल्कुल लबालब, पानी से बिल्कुल भरा हुआ प्याला दे देता है फकीर के हाथ में, और दोनों जल्लादों से कहता है कि जो तलवारें तुम्हारे हाथ में दी है ना, तलवारों को ताने रखना, हमेशा तैयार रखना। जाओ, ये जो हजरत जी आए ना, इनको शहर घुमा लाओ, ये हुकूमत देखने के लिए आए हैं, मेरी हुकूमत कैसे चल रही है, ये मेरी हुकूमत देखने के लिए आए हैं, ले जाओ इनको शहर दिखला लाओ, शहर दिखला। लेकिन ख्याल करना, जो मैंने इनके हाथ में पानी से बिल्कुल लबालब प्याला थमाया है, प्याला दिया है, उसमें से एक कतरा पानी बाहर ना आने पाए। अगर एक कतरा भी पानी बाहर आ जाएगा तो इनकी गर्दन को काट देना, इनके सर को मेरे पास लाना। फकीर के सामने कहा बादशाह सलामत। अब वो फकीर शहर की तरफ चल रहा है और दोनों जल्लाद पीछे पीछे तलवारों को ताने हुए चल रहे हैं, इस इंतजार में कि प्याले से कोई कतरा पानी बाहर आ जावे और फिर वो फौरन सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। और उसकी निगाह उसे प्याले पे जमी हुई है और पूरा शहर वो फकीर घूम रहा है, पीछे पीछे दोनों ये जल्लाद तलवार लेकर के चल रहे हैं। शाम हो गई, शाम को वापसी हुई, जब दरबार में फकीर आया तो बादशाह ने हंसते हुए सवाल किया, कहिए हजरत जी मेरी हुकूमत देख ली, मेरे शहर को देख लिया? फकीर ने कहा बादशाह तेरा बुरा हो, कहां तूने मुझको इस हालत में रखा था कि मैं शहर देखता? मेरी निगाह तो उस प्याले पे जमी थी कि कहीं उसे एक कतरा पानी बाहर ना आ जाए और मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दिया जाए, मेरी निगाह तो उसी पर जमी थी। कहा कि हाँ, जब दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, परवरदिगार का डर दिल के अंदर होगा, तो दुनिया की कोई मशगूलियत अल्लाह ताला के दिन से गाफिल नहीं कर सकती। जब दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर लगा रहेगा, डर समाया हुआ रहेगा, तो दुनिया की कोई भी मसरूफियत, दुनिया की कोई भी मशगूलियत खुदावंद कुद्दूस के दिन से गाफिल नहीं कर सकती। अज़ान और नमाज। गाजियाबाद से एक रोड दिल्ली की तरफ जाता है, बहुत चौड़ा रोड निकलता है दिल्ली की तरफ। उस रोड पर एक कस्बा आबाद है जिसका नाम है लोनी बॉर्डर। उस रोड पे जो कस्बा आबाद है, क्या नाम है? लोनी बॉर्डर। वहां जो मुसलमान है निहायत खुशहाल है, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। उनमें से कुछ इतने खुशहाल हैं जिनके बंगले शहर दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। उस कस्बे के एक मालदार घराने के दो भाइयों की शादी होने वाली थी, दो भाइयों की शादी होने वाली थी। बारात जाने से एक रोज कबल, बारात जाने से एक दिन पहले उन दोनों भाइयों ने दिल्ली से तवाइफों को बुलाया और रात भर नाच गाना होता रहा। जब फजर की अजान होने लगे तो उन तवाइफों ने नाच गाना बंद कर दिया। दोनों भाई करीब में आए,
तवाइफों से कहने लगे कि क्यों नाच गाना बंद कर दिया, अरे ये मेहमान आए हमारे, इनके दिलों को बहलाओ, क्यों नाच गाना बंद कर दिया। उन तवाइफों ने कहा कि अजान हो रही है। अजान के एहतराम में वो दोनों भाई कहते हैं कि रात और दिन में 5 मरतबा अजान दे। मुअज्जिन का काम ही है अजान देना। मुअज्जिन का क्या काम है? अजान देना। मुअज्जिन अजान देता रहेगा, तुम लोग अपना काम जारी रखो, नाच गाना शुरू करो। फिर नाच गाना शुरू हुआ। सुबह तक नाच गाना होता रहा, सुबह 7 बजे तक होता रहा। अब 7 बजे के बाद वो दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उन तवाइफों की कार आगे आगे चल रही है और उन दोनों भाइयों की कार उन तवाइफों की कार के पीछे पीछे चल रही है। आगे चल के एक चौराहा पड़ता है। जब वहां तक दोनों की गाड़ी पहुंची है तो चौराहे से मुखालिफ सिमत से एक ट्रक आया। तवाइफों की कार आगे निकल गई और इन दोनों भाइयों की कार उस ट्रक के नीचे चली गई। उस ट्रक के नीचे इनके जिस्म के चिथड़े उड़ गए। उन दोनों भाइयों के चेहरे इस कदर मस्क हो गए कि पहचानना मुश्किल था कि कौन छोटा भाई है और कौन बड़ा भाई है। आज ही ये अपने दुल्हनों से मिलने वाले थे दोनों भाई, और से पहले मौत से मुलाकात हो गई। चंद घंटों में उन दोनों भाइयों के सरों पर बारात की पगड़ी रखी जाने वाले थी। अब उन दोनों की लाशों को कफन में लपेटा जा रहा है। कुछ ही देर में उन दोनों भाइयों की बारात निकलने वाले थे, लेकिन अब उन दोनों का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। मेरे भाइयों, अजान और नमाज का मजाक उड़ाने वालों का यही अंजाम हुआ करता है। बड़ा भयानक अंजाम, बड़ा बदतरीन अंजाम हुआ करता है। तो नमाज, अजान, नमाज पढ़ने वाले, अजान देने वाले, कितना ऊंचा मकाम है उनका, कितना ऊंचा मकाम। तो नमाज वो इबादत है जिसकी वजह से इंसान राह रास्ते पे लग जाता है। नमाज वो इबादत है जो नमाज जन्नत में दाखिल करती है। नमाज की वजह से सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जापान के अंदर एक मुसलमान शख्स रहता था। उसने एक जापानी औरत को इस्लामी लिटरेचर दिया। एक जापानी औरत को इस्लामी किताब चाहिए, इस्लामी लिटरेचर दिया। वो पढ़कर मुसलमान हो गई, पढ़कर मुसलमान हो गई। फिर उसी से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसने अपनी बेटी को निहायत इज्जत के साथ, पर्दे के साथ घर में रखा और उसकी तमाम जिम्मेदारियों को अपने सर ले लिया। इस्लाम कबूल करने से पहले वो जापानी औरत एक फैक्ट्री में काम करती थी। जब फैक्ट्री में जाना शुरू कर जाना बंद कर दिया तो उसकी सहेलियां आई खबर लेने के लिए कि तुम फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आती हो। उसने पूरी तफसील बताई कि अब तो मैं मुसलमान हो गई हूँ, इस्लामी लिटरेचर पढ़ा, बड़ा मुतासिर हुई मैं, और इस्लाम क्या धर्म है, कितना अच्छा धर्म है, कितना इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, निहायत पर्दे के साथ इस्लामी कवानीन के मुताबिक मैं घर में रहती हूँ, और जो मेरे शौहर हैं वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं, और मैं उनके लिए क्या करती हूँ, खाना पकाती हूँ, कपड़ा तैयार करती हूँ, उनके आने का इंतजार करती हूँ। वो मेरे लिए मशगूल है, मैं उनके लिए मशगूल हूँ। यह इस्लाम, जब से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है अब निहायत सुकून के साथ रहती हूँ, बिल्कुल कल्बी सुकून मुझको मिल गया है। और जब तक मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था मैं फैक्ट्री में आती जाती थी, आने जाने मुझको बड़ा डर लगता था कि कोई मुझको उचक न ले, कोई नाजायज हाथ न लग जाए, डर लगते थे। लेकिन जब से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, दार इस्लाम में मैं आ गई हूँ, इस्लाम कबूल करने के बाद पर्दे के साथ जो मैं रह रही हूँ इस्लामी कवानीन के मुताबिक, बड़ा मुझे कल्बी सुकून हासिल हो गया है। मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर के कि जो कल्बी सुकून मुझे हासिल हुआ है वही कल्बी सुकून तुम लोगों को भी हासिल हो जाए। यही इस्लाम। अब वो सहेलियां क्या कहती हैं कि ये इस्लाम है
मेरी सहेली देर ना करो, इस्लाम की तालीमात मुझे दो और इस्लामी शौहर तलाश करो। मुसलमान शौहर हम लोग के लिए तलाश, यह है इस्लाम और यह इस्लाम में औरत का मकाम। कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपने शौहर की कितनी खिदमत करती हो। कहा कि इस्लाम में आने के बाद जिसे शादी हुई, जिसे मुझको इस्लामी किताब चा दिया, मैं उसकी पूरे तौर पर खिदमत करती हूँ, पूरे तौर पर सेवा करती हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया से सवाल किया कि जरा ये बताओ कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो। क्या जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर के साथ इतना सलूक करती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ कि खिदमत करते करते थक जाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, जाओ वही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, वही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत पांचों नमाजों की पाबंद हो, रमजान के बाकायदा रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, अपने शौहर की एताअत करती हो, अल्लाह तबारक व तआला उस बेहतरीन औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा और इख्तियार देगा, जिस दरवाजे से जाओ तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। औरत का ये मकाम है। वो औरत, वो बीवी जो अपने शौहर की खिदमत करती हो, अपने शौहर की बराबरदारी करती हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 तरह के लोग जहन्नमी हैं जिनको मैंने अभी देखा नहीं, और दुनिया में कब आएंगे, मेरे दुनिया से जाने के बाद वो दुनिया में आएंगे। एक वो जिसके हाथ में डंडा होगा, जिसके हाथ में कोड़ा होगा, गाय की दुम की तरह दूसरों पर जुल्म करने वाले होंगे, और दूसरी वो औरतें जो बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात, कि वो औरतें जो बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी, लोगों को माइल करने वाले होंगी, खुद लोगों की तरफ माइल होने वाली होंगी। समाज और मुआशरे के क्या हालात हैं, किसी पर माफी नहीं। मणिपुर का वाकया आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। कहते हैं ये रोजी रोजगार, ये कारोबार सब हमारे करतूत का नतीजा है। मेरे भाइयों, हम ढूंढें अपने अंदर, तलाश करें अपने अंदर कि कौन से हमसे गलती हो रही है, कौन से हमसे कोताही हो रही है, कौन सा गुनाह हो रहा है। हमारा कारोबार, हमारी तिजारत, गौर करना चाहिए कौन सी गलती हो रही है। ये फिगर, ये तस्वीरें मामूली मत समझिएगा, हो सकता है यही सबब बनाओ। या साड़ी के ताल्लुक से जो हम झूठ बोलते हैं उसकी पैमाइश में कमी, या हमारे कारीगर जो होते हैं कुछ कौन चोरा लेते हैं, कुछ बढ़ा ले, कहाँ से गलती हो रही है हमें गौर करना चाहिए। चाहे वो गृहस्था हो, चाहे वो कारीगर हो, सबको गौर करना चाहिए। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ाक है, रोजी देने वाला है, अपने बंदे की रोजी को कम नहीं करता, रोजी को छीनता नहीं, बड़ा मेहरबान है। लेकिन हद से ज्यादती हो चुकी है, बेहद जबरदस्त हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हद से बाहर हो चुके हैं। जो इस्लाम के कवानीन है, कवानीन को हमने ठुकरा दिया, छोड़ दिया है। बिल्कुल हम लोग अलग थलग हो चुके हैं, तरह तरह के गुनाह हमारे अंदर पाए जाते। कौन सी वो कमी है हमें ढूंढना चाहिए। ये जो हम बाल भी कटवाते हमारे नौजवान कुछ है, ये कज़ा है। अल्लाह के रज़ा सल्लम ने इससे भी मना किया है कि किनारे किनारे का बाल कटवा दिया और बीच में बाकी रखा जाए। हमें समझाना चाहिए उन बच्चों को, या मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल करते, कितना बड़ा हम गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी काम करते हैं। हमारी बहन बेटियां हैं, उनके सरों पर दुपट्टा नहीं रहता, तो घर के अच्छे लोगों को जो बुजुर्ग जरा थोड़ा सा टूप भी देना चाहिए एक अच्छे अंदाज में। तो हमारे बहनों, हमारी माओ के अंदर भी कुछ कमी पाई जा रही, कुछ ऐसे लिबास हैं जो खिलाफे शर हैं। हो सकता है उससे अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर हमारी रोजी तंग होती जा रही हो, हमारा कारोबार फेल होता जा रहा हो, हमारी रोजी मरती जा रही हो, हमारी साड़ी का बिकना बंद होता जा रहा हो, हमारा पैसा डूब रहा हो। कहाँ से कमी आ रही, हमें गौर करना चाहिए। नौजवानों, हमें गुनाहों से बचना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए, तौबा इस्तिगफार करना चाहिए, है ना। अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, अपने वक्त को ज़ाय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिस काम से अल्लाह राजी और खुश हो, वो भी एक इबादत ही है। तो हम गौर करें कि कहाँ से कमी आ रही है। हम फिगर वाला कपड़ा भी पहनते हैं, फिगर वाला लिबास भी पहनते हैं, बाएं हाथ से पानी भी पीते हैं, कौन सी गलती गौर करना चाहिए। नाखून पास उंगलियों का बढ़ा के लंबा लंबा नाखून गैर मुस्लिमों की तरह रखते हैं, हो सकता है यही कमी हो। हर चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए। मेरे भाई वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अभी भी बातें रह गई हैं, हमारे खुसूसी मुकर्रर अभी बाकी हैं, वो आपके सामने आएंगे। लेकिन आखिर में ये ज़रूर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार के अंदर जो कमी है अल्लाह हमारे गुनाह की वजह से, हमारे खता की वजह से, परवरदिगार हम तौबा इस्तिगफार करते हैं। परवरदिगार तो हमारे गुनाह को तो माफ़ कर दे। हम गुनाह का काम अल्लाह नहीं करेंगे, आपकी नाराज़गी का काम नहीं करेंगे, हर वो काम करेंगे अल्लाह जिस काम से आप राज़ी और खुश हों। परवरदिगार हमारे घरों के अंदर भी जो गुनाह पाए जाते हैं, जो बुराइयां हैं अल्लाह उनको बुराइयों को भी हम दूर करने की कोशिश करें। हम अल्लाह से वादा करें, यकीन अल्लाह ऐसा दहाना खोलेगा, साड़ियाँ उड़ना शुरू हो जाएंगी, साड़ियाँ उड़ने लगेंगी। कितना चलाओ और लूम चलाओ और लूम चलाओ। हाँ, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, इतने दरवाजे खोल देगा, इतने दरवाजे खोल देगा। हम परेशान कि हमने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी की इस कदर दरवाजे खोल देंगे। तो हमें संभालने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है, अपने आप को सजाने की जरूरत है, अपने आप को बनाने की जरूरत है, अपने आप को आरास्तक पैरास्तक करने की जरूरत है, अपने आप को मुज़य्यन करने की जरूरत है, अपने आप को नेकियों से मालामाल करने की जरूरत है, हर तरह के गुनाहों से बचने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर कामयाबी अता फरमाए। और जितने लोग हाजिर हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर को कबूल फरमाए। हम सारे मुसलमानों को जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक दे, हर तरह के गुनाहों से बचाए, अमाल सालेह करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम के गिरा कद्र और जामे खिताब के बाद